हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आप लोगों के लिए डबल ए ट्रिपल सी का ऑफिशियल नोटिस आज ही आया है, मैं उसको बताता हूँ। दूसरी बात याद रखना, कल रिजल्ट आने वाला है। डबल ए ट्रिपल सी का जो राउंड था उसका रिजल्ट कल आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग मतलब अवेयर रहना। मैं आपको अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी सारी चीजें डालता रहूंगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप लोगों को नोटिस देखना है, जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए थे, जो बताए थे आपको कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं। मैंने दो नोटिफिकेशन से पहले मैंने बता दिया था कि ऐड होने वाले हैं कॉलेज, मगर इसमें आपको चीजें क्या देखनी है अब कि जो कॉलेज ऐड होने वाले हैं कि वो कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगे। जो स्टेट का, क्योंकि राउंड तो कंप्लीट हो चुका है डबल ए ट्रिपल सी का, इसके बाद क्या होगा राउंड 3 में अपग्रेडेशन का कोई मतलब नहीं होता है। अपग्रेडेशन का ऑप्शन ही नहीं आता है राउंड 3 के बाद, चाहे वो किसी काउंसलिंग में हो, क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे अपग्रेड नहीं कर सकता। क्योंकि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनकी सीट्स बची होती है, जिन्होंने सीट छोड़ दी होती हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। वरना वो सीट तो ऐसे हर कोई लॉक करके खराब कर देगा, तो काउंसलिंग का ये रूल होता है। तो इसलिए डबल ए ट्रिपल सी ने क्या करा है, अपना रूल थोड़ा सा चेंज करा है। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो डबल ए ट्रिपल सी 15% ऑल इंडिया कोटा में ना ऐड कर उन्होंने स्टेट कोटा में ऐड कर दी है, जिससे कट ऑफ भी लो जाएगी। ये है, पहले हम लोग सोच रहे थे डबल ए ट्रिपल सी की टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगी, बट कभी देखो ऐसा होता नहीं है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग आगे पीछे हो, क्योंकि पूरा अलॉटमेंट और पूरी प्रोविजनल थोड़ा सा लेट हो जाता है। बाकी चांसेस कुछ भी होते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, लेकिन चांसेस यही थे कि कुछ और देखा जाएगा। लेकिन ये आपके बेनिफिट हुआ है। आपके स्टेट की काउंसलिंग में क्या हुआ है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, इनकी में कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो आपके जो कॉलेजेस ऐड हुए हैं उसके अंदर उनकी सीट्स ऐड हो जाएंगी। जो स्टेट कोटा है ना, उससे एडमिशन होंगे, तो स्टेट कोटा से ऐड होंगे तो मतलब 85% सीट्स मतलब मिलेंगी। तो उससे क्या होगा, जो बच्चों को चांसेस है सीट मिलने के वो बढ़ जाएंगे। लो कट ऑफ पर भी थोड़ी बहुत लो, इतनी नहीं कि पूरी लो, थोड़ी बहुत लो होगी, तो उस पर भी सीट मिलने के चांसेस बच्चों को हो जाएंगे। दिखाता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैसे नोटिफिकेशन क्या आया है। डबल ए ट्रिपल सी पर आए आप लोग, ऑफिशियल अपडेट, यूजी काउंसलिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये यहाँ पर देखो अभी आया नोटिस फॉर न्यू परमिटेड। ये देखो, ये इट इज हेयर। देखो अभी का नोटिस है 7/11/2000। मैं यहाँ पर रेड कलर चूज कर लेता हूँ, 1 मिनट। 7/11/2025 ये अभी का ये नोटिस है। इसको देखो नोटिस में क्या है, एनसीआईज्म और मतलब एनएबीआर, एनसीएच सब ने ये थर्ड राउंड के लिए ये बताया, थर्ड राउंड ऑफ डबल ए ट्रिपल सी एंड पीजी काउंसलिंग इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म एज पर द extent rule and norms of double A triple C UG and PG counseling 2025 the addition of seats in the third round is not feasible। मतलब उसको ऐड करना कोई बेनिफिट वहां पर नहीं होगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपग्रेडेशन, वहां अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है, प्रोविजन नहीं होता है। From the third round in the stray vacancy round SV stray vacancy round 1 and 2 in view of the above, the newly permitted UG and PG seats are transferred to the respective state UT counseling authorities, union territories counseling authority। UT मतलब है union territories counseling authorities for conducting counseling and admission at the state UT level। मतलब क्या होगा, डबल ए ट्रिपल सी की जो कॉलेजेस उसके अंदर ऐड नहीं हुए, अब क्या होगा, अपग्रेडेशन तो राउंड 3 हो चुका है, अपग्रेडेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो वहां पर क्या होगा कि आपकी जो स्टेट काउंसलिंग जो चल रही है ना, तो उस स्टेट काउंसलिंग में वो सीट ऐड हो जाएंगी। वहां पर बच्चों को बेनिफिट होगा। हर स्टेट का बच्चा थोड़ी बहुत लो कट ऑफ पर भी उसको थोड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टेट कोटा में 85% तक कोटा मिलता है स्टूडेंट को, जबकि ऑल इंडिया में सिर्फ 15% का कोटा रहता है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट होता है। हर साल आयुष कोर्सेज में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, इसलिए लास्ट तक बच्चों को होप नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा सा अपडेटेड रह के अपनी चीजें सारी करनी चाहिए। लास्ट मैंने एक वीडियो में अपनी लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था, एक बच्चे ने 29,000 पर एक कॉलेज लिया है, 29,000 रैंक पर, जबकि उसको एक बेटर कॉलेज भी मिल सकता था। सिर्फ काउंसलिंग का ही एक तरीका है, कैसे कैसे उसने करा है आई डोंट नो। जबकि उससे ज्यादा रैंक पर बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में गए, उसने 29,000 रैंक पर प्राइवेट कॉलेज वो चूज करा है। अब सबका अपना अपना पर्सनल है, कोई इसमें वो नहीं है, हो सकता है उसका मन हो या उसके घर के पास हो, सबके अलग अलग सिनेरियो होते हैं। काफी बच्चे होते हैं 3-3 साल 4-4 साल सिर्फ नीट की तैयारी सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, ये रियलिटी है। और ये जो अलॉटमेंट जो ये आया है, दिस प्रोविजनल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द अकेडमिक ईयर 2025-26, मतलब इस साल के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा। तो इस नोटिस को आपको देख लेना था एज सच। इसके बाद और कोई नोटिस देखते हैं, अभी तो और कोई इसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी चीज ये लोग, आप ये बात याद रखना, कल अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है इसका राउंड 3 का, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना, देखते रहना। मानने में सारी अपडेट आपको देता जा रहा हूँ। कुछ भी बाकी होगा मेरे नीचे नंबर है, कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो, कमेंट करो तो मैं रिप्लाई भी साथ साथ कर ही रहा हूँ। और अभी बेसिक डाउट सारे रह गए, अब ज़्यादातर तो पेरेंट्स ही मतलब पेरेंट्स हैं वही कॉल कर रहे हैं कि बच्चे का अपग्रेडेशन होगा नहीं होगा, ये सब बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं। फिर भी नीचे नंबर है, कोई डाउट हो तो फिर पूछना। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।